नमस्कार साथियों, धाकड़ कॉम्बो क्लासेस किसी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एमपीपीएससी की भर्ती आ चुकी है और एमपीपीएससी प्री की डेट आ चुकी है जो कि अपनी अप्रैल में है। समय हमारे पास कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एमपीपीएससी प्री की 2020 के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ लेके आया हूँ, जिसमें हम एमपीपीएससी प्री को पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव 22 प्रश्नों से प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक दिन में हम या फिर 2 दिन में हम एक चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। इस प्रकार से हमारे ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर में या फिर 45 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ लगाएंगे और टेस्ट सीरीज़ दमादम देंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मन लगा के इस सीरीज़ को समझना है, अंत तक बने रहना है, कहीं पर छोड़ के नहीं जाना। यदि आपको किसी चीज़ में दिक्कत आए, परेशानी आए तो आप मुझसे बोलना, मैं आपको उसको चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिएगा। हम इस रण में विजय होकर ही रहेंगे और हमें इस विजय से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, तो मध्य प्रदेश समग्र अध्ययन को हम इसमें पढ़ेंगे इस वाली सीरीज़ में। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की सीरीज चल रही है। इसके अलावा हम आपको भारत के बारे में, विश्व के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले हम मध्य प्रदेश को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश को टॉपिक वाइज शुरू हमने करा है और टॉपिक वाइज ही हम इसको ख़त्म कर देंगे महीने भर के अंदर। ठीक है, तो चलो चलते हैं। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए। दूसरी बात, आपको मैं मेरा टेलीग्राम चैनल है धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के नाम से, मैं इसमें नीचे लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके ज्वाइन करना। सारी देश की विदेश की सारी खबरें वहाँ पर आपको मिलेंगी, अखबार मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप उस वाले मेरे यूट्यूब उसके आप मेरे टेलीग्राम चैनल को क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना, उस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं एमपीपीएससी पी 2020 के सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस को ना बताते हुए, सिलेबस अपन फिर कभी डिस्कस करेंगे, हम सीधे टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय का पहला वीडियो हम आज शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप ध्यान से बने रहिएगा इसमें। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो समझ लेना। चलो क्वेश्चन की तरफ से शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? 13, 14, 10 और 9। ध्यान से बहुत। अब देखो, पहले इसका उत्तर आप सुन लो कि मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं? 13 जिले। अब कुछ भाई मेरे ये कहेंगे कि 14 जिले हैं। तो देखो दोस्तों, ऐसा है कि कहीं कहीं किताबों में 14 जिले दिए हैं, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो उनके मैप निकले थे, उसमें जो सीधी है, जो कौन है सीधी है, वो यूपी को टच नहीं करता है। आप इस वाली बात को ध्यान रख लेना। यदि आप 14 लगाओगे तो आप गलत माने जाओगे। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको मैपिंग के थ्रू बता देता हूँ कि देखो हमारा सीधी उससे टच नहीं करता है। देखो जरा, कि हम यदि बात करें, पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा को हमारे कौन कौन से जिले टच करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। एक मुरैना हो गया, मुरैना से शुरू करते हैं। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी। ठीक है, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो कितने जिले हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 जिले जो हैं हमारी उत्तर प्रदेश की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पेपर में अक्सर ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा जिला टच नहीं करता है, तो ध्यान दे समझना। ठीक है, अब यदि हम इसी टॉपिक में बात कर लें तो हमें ज़रा ये बताइए आप कि इसमें कि जो अपने छत्तीसगढ़ है उसको कितने जिले टच करते हैं? तो छत्तीसगढ़ को देखो कितने जिले टच करते हैं, इसको भी आप देख लो जरा। पहला सिंगरौली हो गया, दूसरा सीधी हो गया, तीसरा शहडोल हो गया, चौथा अनूपपुर हो गया, पांचवा ढिंडोरी हो गया और छठवा हमारा कौन सा हो गया? बालाघाट हो गया। कौन सा हो गया? बालाघाट हो गया। अब कई कई किताबों में मंडला को छत्तीसगढ़ से जोड़कर बताया है।
ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो मंडला भी छत्तीसगढ़ को टच करता है, लेकिन इस वीडियो में टच नहीं कर रहा है, ये अलग बात है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कितने जिले, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 जिले चूंकि है छत्तीसगढ़ की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 7 जिले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करते हैं। अब कई भाइयों को ये संकोच होगा कि नहीं सर, मंडला तो टच नहीं करता है सर, 6 ही है। तो दोस्तों ऐसा है कि भारत सरकार के 2011 की जनगणना के अनुसार जो मैप है उसमें 7 जिले बताए गए हैं, उसमें मंडला भी क्या करता है, छत्तीसगढ़ को शामिल करता है। ठीक है, किताबें 6 भी बोलती हैं, किताबें 7 भी बोलती हैं, लेकिन आपको 7 याद करके रखना है। ध्यान रखना, बारीक बारीक गलतियां आप लोगों को पेपर में एक क्वेश्चन पीछे कर देंगे। ठीक है, तो अपन को इस चीज़ को ध्यान में रखना है। उसके बाद हम चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की तरफ देखो, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दोस्तों 9 जिले जो हैं वो महाराष्ट्र की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। 9 जिले महाराष्ट्र की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। गुजरात की सीमा को केवल 2 ही जिले अलीराजपुर और झाबुआ करते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि राजस्थान की सीमा को, तो गुजरात की सीमा को कितने, 2 जिले, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान की सीमा को कितने जिले, तो देखो एक अपना कौन सा हो गया, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच। अगला फिर आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 और एक और होगा दोस्त, और ये झाबुआ 10। 10 जिले हो गए जो कि राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर ये जाना कि मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश को जो जिले टच करते हैं वो कितने करते हैं, उत्तर प्रदेश को कितने जिले टच करते हैं, 13। उसके बाद छत्तीसगढ़ को कितने करते हैं, 7। महाराष्ट्र को कितने करते हैं हमारे, 9। राजस्थान को कितने करते हैं हमारे, 10। और गुजरात को कितने करते हैं हमारे, तो 2। ये पूरा का पूरा आप ध्यान से देखना, ये पूरे के पूरा आपको एकदम सही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब लगाना क्वेश्चन, प्रदेश के कितने जिलों की सीमा राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो मैंने आपको पिछले उसमें ही बता दिया स्लाइड में कि 10 जिले क्या करते हैं, राजस्थान की राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रदेश के कितने जिलों की सीमा महाराष्ट्र राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तो 9 जिले, मैंने आपको बता दिया है। इसको भी ध्यान रखना, महाराष्ट्र राज्य के भी, इसको भी ध्यान रख लेना, महाराष्ट्र राज्य के भी 9 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। आगे मैं बता दूंगा उसमें। ठीक है, और यदि पिछले उसमें जाएं तो राजस्थान राज्य की भी 10 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, प्रदेश के केवल 2 जिले झाबुआ और अलीराजपुर किस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, गुजरात की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं। तो ऑप्शन में मैंने आपको यहाँ पे 7 नहीं दे पाया, ये गलत हो गया मेरा। ठीक है, 7। ठीक है, 7 जिले छत्तीसगढ़ राज्य को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के जिले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, और छत्तीसगढ़ के भी 7 जिले मध्य प्रदेश की सीमा को टच करते हैं, इसको ध्यान भी रखना। ठीक है, अगला है सुमेलित करना है आपको, इस साइड सिंगरौली, अलीराजपुर, मुरैना, उधर पहला, दूसरा, तीसरा। तो देखो हमने सिंगरौली के बारे में देखा, तो सिंगरौली 2 उसको छीती है, किस किस को, एक यूपी को छूता है और एक अपना छत्तीसगढ़ को छीता है, छत्तीसगढ़ को। ठीक है, तो किसको, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये हो गया हमारा। अलीराजपुर किसको छूता है, तो अलीराजपुर हमारा महाराष्ट्र और गुजरात को छीता है। मुरैना किसको छूता है, तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान को छीता है। ठीक है, तो अब देख लो अपने हिसाब से कौन सा लग रहा है। तो पहले का तीसरा, दूसरे का पहला। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन अपना क्या है इसमें, सही है। क्या, चौथा ऑप्शन इसमें अपना सही है। ठीक है, ध्यान से देखना। अगला प्रश्न, सीधी, झाबुआ, सीपरी किस किस की सीमा को टच करते हैं, सामने आपको दिखाई दे दिया। तो सीधी के बारे में यदि हम देखें तो
यहाँ पर भी देखो उत्तर प्रदेश लिख गया। ये क्या है, क्वेश्चन यहाँ से लिया था वो गलत हो गया है, तो आप इसमें से उत्तर प्रदेश को क्या है काट देना, ठीक है, क्योंकि सीधी उत्तर प्रदेश को नहीं छीता है, ठीक है। तो सीधी किसको छीता है, छत्तीसगढ़ को। झाबुआ किसको छीता है, राजस्थान और गुजरात को। और सीपरी किसको छूता है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को। तो कौन सा हो गया, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा और तीसरे का पहला, तो जो हो गया अपना दूसरा ऑप्शन सही, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक सेकंड, ये पहले यहां देखते हैं, विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। तो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है, तो हमें पता है 5 राज्यों से मिलती है। 5 राज्यों से क्या है, मिलती है। यदि हम मैप बनाए थोड़ा सा, सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश, यदि हम बात करें एमपी के बारे में, यहाँ तो हमारा हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया यूपी, ठीक है। यहाँ हमारा हो गया राजस्थान, यहाँ हमारा हो गया गुजरात, और यहाँ हो गया हमारा महाराष्ट्र। कौन सा, महाराष्ट्र। तो कितने जिलों को, तो पश्चिम पूरब में छत्तीसगढ़ से, उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात से, और दक्षिण में महाराष्ट्र से। तो 5 जिलों से हमारा विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा टच होती है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से, लेकिन विभाजन के पहले मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है। अब आते हैं हम पिछले क्वेश्चन पे। देखो, अब यदि हम देखें, ये हमारा मध्य प्रदेश है। अब विभाजन से पहले जो हमारा छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश में क्या था, शामिल था। इसको ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में शामिल था, इसको ध्यान रखना। बिहार झारखंड में शामिल था, इसको याद रखना। अब किसको कितना मिल रहे हैं देखो जरा। ऊपर से उत्तर प्रदेश, पश्चिम से राजस्थान व गुजरात, तो 3 हो गए। दक्षिण से महाराष्ट्र, तो 4 हो गए। एक अपना आंध्र प्रदेश, तो 5 हो गए। छठवां अपना उड़ीसा हो गया, और 7वां अपना कौन सा हो गया, बिहार। तो 7 राज्यों की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती थी विभाजन से पहले, या फिर 1956 से पहले, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। इसके बाद हम यदि आगे चलें, यदि हम आगे चलें, तो चलो आगे बताता हूँ मैं आपको उसमें, ठीक है। इनमें से महाराष्ट्र राज्य के कौन से जिले मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य के कौन से जिले मध्य प्रदेश राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो अमरावती, धुले, भुसावल, नागपुर, भंडारा, बुल्डाना, जलगांव, नंदुरबार, गोंदिया, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें अपना उत्तर है उपरोक्त सभी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। महाराष्ट्र के कौन कौन से जिले हैं, तो देखना जरा। देखो कौन कौन थे, बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, चांदा, भंडारा। तो ये वो जिले हैं जो 1956 जब अपना देश अपना मध्य प्रदेश बन रहा था, तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले जो कि महाराष्ट्र में शामिल हो गए थे। तो ये सारे जिले उसी में है, ठीक है। जैसे कि कोटा जिले की सिरोंज तहसील को छोड़कर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा होगा, ठीक है। मंदसौर जिले की बानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को छोड़कर ये सब कुछ हमने मध्य प्रदेश में मिला लिया था। तो ये सारी चीज़ें आपको फैक्ट हैं, तो फैक्ट में आपको PDF बना के अपने मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं उस पर डाल दूंगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर केवल वो पढ़ाना चाह रहा हूँ जो आपने कहीं ना पढ़ा हो, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि पेपर ओरिएंटेड यही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश को स्पर्श नहीं करता। इसको गलत कर दिया जी, स्पर्श नहीं करता, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। बांसवाड़ा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, कोटा। दिमाग लगाइए सबके सब अपना। तो बांसवाड़ा हमारा करता है टच, सवाई माधोपुर भी हमारा टच करता है, कोटा हमारा करता ही करता, उदयपुर हमारा टच नहीं करता राजस्थान का मध्य प्रदेश को, ठीक है। तो उदयपुर यहाँ पर क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। अगला, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु किसे घोषित किया गया। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु जो कि घोषित किया है वो किसको किया गया, बारहसिंगा को, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, बारहसिंगा को किया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना।
वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो दोस्तों ध्यान से सुनना इस वाले प्रश्न को, इसमें व्यक्ति क्या कंफ्यूज हो जाता है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी विकास खंड हैं? तो 89 आदिवासी विकास खंड है। अब थोड़ी सी बात सुनना कि टोटल जो विकास खंड है वो कितने हैं? वो 313 हैं। वो कितने हैं? 313। उनमें से आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89। 89। और सबसे ज्यादा विकास खंड कहां पर है आदिवासी विकास खंड? तो धार में। और सबसे कम तो होशंगाबाद में। सबसे कम कहां पर है? होशंगाबाद में। देखिए जरा, बताऊं मैं आपको, देखो जरा, आदिवासी विकासखंड 89 है, कुल विकासखंड 313 है। सबसे ज्यादा आदिवासी विकासखंड कहां पर है? धार में। और सबसे कम कहां पर है? होशंगाबाद हुए, ग्वालियर हुए, शिवपुरी हुए, यहाँ पर क्या है? सबसे कम आदिवासी विकासखंड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। प्रदेश में कुल ग्रामों की संख्या कितनी है? 54,903, 902, 809, 910। तो 54,903 क्या है? कुल ग्रामों की संख्या है मध्य प्रदेश में। आबाद ग्राम की कितनी है? तो 52,117 जो है वो आबाद ग्रामों की संख्या है। इसको ध्यान से देखना। ठीक है, देखो ये लिखा है अपना, मध्य प्रदेश में कुल ग्राम कितने हैं? तो 54,903 मध्य प्रदेश में कुल ग्राम हैं। इनमें से आबाद ग्राम कितने हैं? तो 52,117 जो है वो आबाद ग्राम है। और वन ग्राम कितने हैं? तो 925 वन ग्राम है। वन ग्राम पूछ लिया जाता है, तो वन ग्राम कितने हैं? 925। आबाद ग्राम कितने? 52,117। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना। ठीक है, अगला, प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या कितनी है? तो प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या 51 से बढ़कर कितनी हो गई? 52 हो गई है। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, 52 हो गई है। जिनमें से अपन को पता है निवाड़ी जो जिला बना है अपना उसका है। ठीक है, उसमें जिला पंचायत घोषित कर दी गई है। इसको ध्यान रखना। ठीक है, अगला है हमारा, सुमेलित कीजिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत। ठीक है, यहां आपको सारी चीजें दी गई हैं। तो अब आप ध्यान से देखना कि हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगम कितने हैं? तो कितने हैं आप बता दो जरा, थोड़ा सा देख लो आप एक बार। ठीक है, अब देखो जरा, नगर निगम कितने हैं? तो 16 नगर निगम है। नगर पालिका कितनी है? तो 98 नगर पालिका। और नगर पंचायत कितनी है? तो 264 नगर पंचायत है। तो ध्यान से देखना, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा। तो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है अपना? सही है। ठीक है, नगर निगम जो होते हैं वो बड़े शहरों में होते हैं। नगर पालिकाएं जो होती हैं वो अपनी 5 लाख तक होता है, 5 लाख, वो 20,000 से 5 लाख तक। और उसके नीचे हमारी नगर पंचायत होती है। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा देख लेना, आगे इस स्लाइड पे देखते हैं। जी देखो जरा कि मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम है। मध्य प्रदेश में कितने? 16 नगर निगम है। कौन कौन से नगर निगम है? इंदौर हो गया, जबलपुर हो गया, ग्वालियर हो गया, भोपाल हो गया, बुरहानपुर हो गया, देवास हो गया, कटनी, खंडवा, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिंगरौली, उज्जैन, छिंदवाड़ा, मुरैना। और 16वां नगर निगम कौन सा है अपना? मुरैना है जो बना है। नगर पालिका मध्य प्रदेश में कुल 98 नगर पालिका हैं। छोटे शहरों के लिए नगर पालिका की व्यवस्था की गई। 20,000 से अधिक, 1 लाख से कम। ठीक है, 1 लाख से कम जनसंख्या होती है। राजनीतिक प्रमुख नगर पालिका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? नगर पालिका अध्यक्ष। 1 लाख की जगह 5 लाख हो गई है। ठीक है, तो देख लेना। नगर पंचायत मध्य प्रदेश में कुल 264 नगर पंचायत है। ऐसे शहरी क्षेत्र जहां क्षेत्र को नगर पंचायत घोषित करते हैं जिनकी संख्या 5,000 से अधिक और 20,000 से क्या है? कम है। तो इसका राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो नगर पंचायत अध्यक्ष होता है। ये आपको पूरी जानकारी मैंने इसमें दे दी। मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायत हैं? तो मध्य प्रदेश में 313 क्या है? जनपद पंचायत हैं। इसको आप क्या है? ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायत है? तो 300 जनपद पंचायत है। और जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर पर होती है, विकास खंड स्तर पर होती है। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल 313 जनपद पंचायत हैं। 4 से 5 गांवों को मिलाकर जनपद पंचायत बनती है। 4 से 5 गांवों को मिलाकर जनपद पंचायत बनती है। और यह मध्य स्तर है जो विकासखंड स्तर पर कायम है। यदि हम बात करते हैं तो यदि आपको याद होगी जो अपनी बलवंत राय मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, तो उसमें हमारी त्रिस्तरीय बटी हैं। तो त्रिस्तरीय क्या है वो आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको उसमें आगे बता दूंगा। ठीक है, वर्तमान मध्य प्रदेश में कुल नगर कितने हैं?
तो 476 क्या है कुल नगर हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। 264 क्या है तो मैंने आपको वो बता दी थी। नगर पंचायत है 313 क्या है तो आदिवासी विकास खंड है 313, और जनपद पंचायत भी 313 है। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, मध्य प्रदेश में कितनी छावनियां हैं तो मध्य प्रदेश में 4 5 6 3 कितनी छावनियां हैं। आईएमपी क्वेश्चन, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, 5 छावनियां हैं मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको देख लो जरा। मध्य प्रदेश में कुल 5 छावनी बोर्ड हैं। कौन कौन सी हैं इसको भी ध्यान रख लेना। सागर, जबलपुर में, महू, नीमच तथा पचमढ़ी। तो सागर, जबलपुर, महू, नीमच तथा पचमढ़ी, यहाँ पर क्या है हमारे 5 छावनी बोर्ड हैं। और भारत में कुल कितनी छावनियां हैं तो 62 छावनियां हैं भारत में कुल। कितनी है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से पहचाना जाता था। तो ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को किस नाम से पहचाना जाता था ये एक बार आप देख लीजिए। हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, और नदियों का मायका। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ध्यान से देखना। तो इसका सही उत्तर जो है वो सेंट्रल प्रोविंस और बरार है। कौन सा है। सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार इसका सही उत्तर है। दूसरी बात, हमारे चारों जो हैं जो मध्य प्रदेश के नाम है, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट, नदियों का मायका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। हृदय प्रदेश सबसे पहले मध्य प्रदेश को किसने कहा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956। ठीक है, और वर्तमान 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करें कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार। हमारा मध्य प्रदेश बना बहुत पहले था। हमारा मध्य प्रदेश जो बना था 1861 में क्या हो चुका था, स्थापित हो चुका था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तब जो भारत है वो पार्ट ए बी सी में बटा हुआ था। और पार्ट ए में हमारा मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश आया था, जिसको सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता है। नीचे पूरी जानकारी दी गई है इसकी, आप इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता रहा है। यह 2 नवंबर 1861 को स्थापित हुआ था। यह मुख्यतः न्याय कमिश्नरी क्षेत्र था, जिसका प्रमुख न्याय कमिश्नर था। 1921 में इसे गवर्नर प्रोविंस का रूप दे दिया गया था। 1947 में इसे पार्टी में शामिल किया गया। ठीक है, तो 1947 में ये क्या हुआ था, शामिल हुआ था मध्य प्रदेश भारत में। ठीक है, और भारत में पार्ट एबीसी में शामिल हो गया था। उसके बाद ये क्या था, अपने 1956 में अपने मध्य प्रदेश बन गया था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा कौन है। तो मध्य प्रदेश की जो मुख्य भाषा है वो है अपनी हिंदी। ठीक है, अब पहला यहाँ पे 2 प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रख लेना कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है 1975 को। और जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है, जो 14 सितंबर 1949 को। 1949 को मुंशी आयंगर समझौता। कौन सा, मुंशी आयंगर समझौता। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए आप कि मध्य प्रदेश राज्य में मुख्य भाषा हिंदी है। मध्य प्रदेश की अन्य क्षेत्रीय भाषा भी देख लीजिए, पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा मध्य प्रदेश की नहीं है। तो देख लीजिए, बघेली हमारे बघेलखंड साइड बोली जाती है, मालवी हमारे मालवा में बोली जाती है, निमाड़ी हमारा निमाड़ खंडवा खरगोन, बुंदेली हमारे ऊपर अपर वाला क्षेत्र है, ब्रज भाषा हमारी ठीक है यूपी साइड ही थोड़ा सा लगता है वहाँ पर है, और गोंडी हमारी जो मध्य प्रदेश के हर एक जिले में कहीं ना कहीं तो गोंडी पाई जाती है। तो सबसे एक एक प्रश्न और है यहाँ पर, ध्यान से सुनना कि मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जाति है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति कौन सी है, भील जनजाति है। कौन सी है, भील। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है तो गोंड है। सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है, गोंड है। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है तो गोंड है। ध्यान रखना, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति का समूह कौन सा है तो गोंड है, क्योंकि गोंड मध्य प्रदेश में हर जिले में कहीं ना कहीं निवास कोई ना कोई करता ही है। तो ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है तो देख लीजिए जरा, पता होगा यहाँ पर आपको, दूधराज। कौन सा है, दूधराज। इसके बारे में देख लीजिए कि दूधराज को पैराडाइज फ्लाई कैचर के भी नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर 1981 को 1 नवंबर 1981 को क्या था, 25वीं जयंती थी इनकी, जिसको हमने रजत जयंती के नाम दिया गया। किसको, रजत जयंती का नाम दिया, रजत जयंती 1 नवंबर 1981 को। इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह दूध जैसा सफेद दिखता है। यह मच्छरदानी परिवार का सदस्य है, जो हवा में कीट पतंगों को पकड़कर अपना भोजन करने के लिए जाना जाता है।
दूधराज का वैज्ञानिक नाम पूछ लेते हैं तो टेरसीफोन पैरादिसी, कौन सा है? टेरसीफोन पैरादिसी इसका जो है वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो देखो, माछ, राई स्वांग, राई, मटकी। तो माछ मालवा में है, राई स्वांग अपर बुंदेलखंड में, राई बुंदेलखंड में। ठीक है, तो राई यहाँ पर क्या है? अपना सही उत्तर है। राई क्या है अपना यहाँ पर सही उत्तर है, इसको आपको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में से राज्य नृत्य का दर्जा दिया था। ठीक है, अपन को पता है राजकीय खेल कौन सा हमारा, एक बार इसको भी देख लीजिए, राजकीय खेल कौन सा है हमारा, राजकीय खेल कौन सा है हमारा? तो वो है हमारा कौन सा? मलखंभ। मलखंभ, जिसे 2013 में राजकीय खेल का दर्जा दिया गया, मलखंभ 2013 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा वाला जिला कौन सा है? अब थोड़ा इसमें ध्यान से सुनना कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है? नीमच, मंदसौर, मुरैना, निवाड़ी। अब कुछ लोग ये कहेंगे निवाड़ी कहेंगे, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर जो है वो नीमच है। यहां पर मैं आपको एक प्रश्न के बारे में और वाकिफ करा दूं कि यदि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा जो सीमा लगाता है, सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है, तो वो है अपना कौन सा? नीमच है। ठीक है, सबसे ज्यादा जिले किसको टच करते हैं? हमारे उत्तर प्रदेश को। लेकिन सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का अपना क्या है, एरिया ज्यादा कवर करता है वो, तो ज्यादा जगह को कवर करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा जगह को कवर नहीं कर पाता, क्योंकि अपने अपन को पता है कि मध्य प्रदेश का अपना स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से गया, ठीक है, इस प्रकार से गया, फिर इस प्रकार से गया, फिर इस प्रकार से। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कहाँ था? उत्तर प्रदेश का ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ से आके यो मुड़ जाता। ठीक है, तो ये देखो ऐसे अपन कवर कर लेता है तो अपन को समझ में नहीं आता। तो सबसे ज्यादा सीमा कौन लगा देता है? तो मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा सीमा कौन लगाता है? तो राजस्थान लगाता है। लेकिन सबसे ज्यादा जिले किसको टच करते हैं? तो वो अपन उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा अपन ने पहले वीडियो में अपना सामान्य परिचय मध्य प्रदेश का जान लिया है। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय मतलब ये वो प्रश्न है जो पेपर में आने की संभावना है। छोटे मोटे प्रश्न तो आजकल पीएससी पूछते नहीं, और पीएससी का लेवल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो छोटे मोटे प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन फिर भी यदि आप लोग चाहते हो तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा पढ़ा देता हूं। ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया एक तरीके से। मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि कितना क्या चारों ओर से 5 जिले छूटते हैं, 5 राज्य छूते हैं, और पहले 7 राज्य छूते थे। दूसरी बात कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो 3,08,252 किलोमीटर है। 3,08,252 किलोमीटर, और कहीं कहीं 3,08,245 किलोमीटर मिलता है। क्यों? क्योंकि जो अमरकंटक की जो किरार घाटी विवाद है, किरार घाटी विवाद के कारण क्या छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों अपना दावा ठोकते हैं, तो इस वजह से वो विवाद है। ठीक है, इसको आप ध्यान रख लेना। इसके बाद कि पहले कितना था मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल? तो 4,43,446 किलोमीटर, तो वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का पहले का जो क्षेत्रफल है वो है। मध्य प्रदेश मतलब विभाजन से पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा था? तो अपना मध्य प्रदेश था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बात करें तो सबसे बड़ा है राजस्थान, सेकंड नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश। इसको आपको ध्यान रखना है। यदि हम अगली एक और बात बताएं यहाँ पर कि यहाँ पे जो अपनी मुख्य फसल है, मध्य प्रदेश की मुख्य फसल कौन सी है? तो सोयाबीन, जो कि राज्य की फसल है, सोयाबीन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, मध्य, और यदि हम इसके बारे में और बात करें मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश में ये बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड।
देखिए जरा, मध्य प्रदेश की राजनीति के बारे में थोड़ा सा बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 राज्यसभा लोकसभा की सीटें हैं। 29 किसकी है? लोकसभा की सीटें हैं, और 11 जो हैं वो राज्यसभा की सीटें हैं। 11 जो हैं वो राज्यसभा की सीटें, इसको आप ध्यान रखना। 29 में जो 4 हैं वो एससी के लिए 4 आरक्षित हैं, और एसटी के लिए अपनी कितनी 6 आरक्षित हैं। इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। एससी के लिए 4 और एसटी के लिए 6 अपनी यहाँ पर आरक्षित हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। अब दूसरा यहाँ पर एक और बात आ जाती है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो मध्य प्रदेश में कितनी हैं? 230 + 1, ठीक है। तो 230 है। इसमें से 35 जो हैं वो एससी के लिए आरक्षित हैं, 35, और 47 जो हैं वो एसटी के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, तो टोटल मिला के कितनी हैं? तो 82 क्या है? आरक्षित सीटें हैं। यहाँ पर कितनी है? तो 10 आरक्षित हैं। इसको आपको क्या है? थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद यदि हम थोड़ा सा और बताएं आपको, तो एक बात और याद रखना है इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो एक और बात ध्यान रख लेना कि मध्य प्रदेश का विधानसभा भवन कौन सा है? वल्लभ भवन, ठीक है। मध्य प्रदेश की विधानसभा पहले कहाँ लगती थी? तो हमें पता है मिंटो हॉल में। पहले कहाँ लगती थी? मिंटो हॉल में लगती थी। इसका निर्माण किसने करवाया था? लुटियंस भाई साहब ने करवाया था। लुटियंस भाई साहब ने करवाया था। इसको आप ध्यान रखवा लेना। और आज की डेट में किस में लगती है? तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन में आज की डेट में लगती है हमारी राज्यसभा, वो विधानसभा। तो इसको आपको ध्यान रख लेना। तो दोस्तों ये कुछ वो प्रश्न हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है कि आपको कैसे इसमें पढ़ाई करनी है, ठीक है। यदि हम बात करें देखो दोस्तों, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय हमने आज पढ़ लिया है। कितनी कौन कौन सी जिले की सीमा छूती है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। कई किताबों में कंफ्यूज करने के लिए आपको मिलेगा, लेकिन आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जो सही है वो सही है, ठीक है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके बात कर सकते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्य परिचय आपका पूरा खत्म हो चुका है। अधिकतर परिचय मैंने आपका यहाँ पर क्या कर दिया? खत्म कर दिया है। लेकिन जब मैं आपका टेस्ट लूँगा तो आपको यदि ये लग रहा है कि मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं वो भी इसमें इंक्लूड करूँगा। बिल्कुल देखो, अपन जो तैयारी कर रहे हैं, अपन को बिल्कुल भी गैप नहीं देना, क्योंकि अपन को पता है कि अभी हाल ही में कितनी कट ऑफ किया है? 73 कट ऑफ किया है। तो दोस्तों अपन को बिल्कुल भी नहीं चूकना है। कम से कम अपन को 80 का टारगेट करना ही पड़ेगा, तभी जाके अपना कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा। इसी प्रकार से हम सामान्य परिचय आज लेकर आए हैं। अगला पार्ट हमारा अगले दिन ऐसे करके हमारा 45 दिन में MPPSC प्री का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस आप अपना प्यार बनाइएगा। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, आप लोग जितना ज़्यादा हम लोगों को प्यार दोगे, उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, मैं और अच्छा कर पाऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि आप यदि बने रहोगे तो इस बार MPPSC हमसे दूर नहीं जाएगा प्री, ठीक है। तो ध्यान से बने रहिएगा। करंट अफेयर्स की यदि कोई और अन्य तैयारी भी कर रहा है तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि हमारा जो NTPC के जो करंट अफेयर्स डले हैं, ध्यान रखना उनमें से अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स में ज़्यादा छोटी वीडियो, बहुत छोटी वीडियो डली हैं, मुश्किल से 10 वीडियो डली हैं 10-10 मिनट की। तो उनको यदि आप देख लोगे तो आपके NTPC का करंट अफेयर्स कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा। दूसरी बात, मैं एक स्पेशल करंट सीरीज तो मेरी चली रही है, जिसमें मैंने आज 50 क्वेश्चन डाले हैं। कल मैंने 10-20 क्वेश्चन डाले थे, और अब मैं 50 तीन चार बार और डाल दूंगा तो 250 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स के हो जाएंगे। यदि आप MPPSC में भी उसको पढ़ लोगे तो आपके करंट अफेयर्स का कोटा पूरा हो जाएगा। बाकी का मैं खुद बताऊंगा आप लोगों के लिए कि स्पेशल क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा अंत तक, अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने मित्र के साथ। मैं और आप मिलकर इस MPPSC को धुआं कर देंगे, इस बात को आप समझ के रखना, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।